टू माय चैनल। देखिए आज का हमारा टॉपिक है ये मैकेनिक्स। मैकेनिक्स में जो है सेंट्रल एक्सिस, पोसेट, ब्रेंच, ये छोटे छोटे टॉपिक्स हमारे जो बीएससी एग्जाम में आते हुए, तो इसका जो डेफिनेशन देख लीजिए। इसके बाद इसके प्रॉब्लम्स भी सॉल्व होंगे। तो प्रॉब्लम्स बाद में हम पहले इसके डेफिनेशन समझ लेंगे, क्या है पोसेट, क्या होता है सेंट्रल एक्सिस, क्या है। इससे पहले आपका डायनेम आता है। डायनेम क्या है, डायनेम के फार्मूलेज क्या है, ध्यान से देखिए। डायनेम की डेफिनेशन देखिए। डायनेम द स्ट्रक्चर एक्स, कैपिटल एक्स, कैपिटल वाई, कैपिटल जेड, एल, कैपिटल एम, कैपिटल एन इज कॉल्ड द डायनेम। ठीक है, इज कॉल्ड द डायनेम ऑफ द सिस्टम। द स्ट्रक्चर आर, द स्ट्रक्चर कैपिटल आर, कैपिटल जी इज आल्सो कॉल्ड द डायनेम। ठीक है, कैपिटल आर, कैपिटल जी जो है, कैपिटल आर, कैपिटल जी क्या है, कैपिटल आर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और कैपिटल जी इज इक्वल टू है एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। वैसे एक्स वाई जेड एल एम एन होता क्या है, तो ये एक्स वाई जेड एक प्रकार का डायरेक्शन रेशियो है। ये सिंगल फोर्स का है और ये डबल फोर्स का डायरेक्शन रेशियो एल एम एन है। ठीक है, प्रॉब्लम्स सॉल्व कराएंगे। अभी आप सेंट्रल एक्सिस का डेफिनेशन देखेंगे तो समझ में आएगा ना। तो आइए नेक्स्ट हमारा है, देखिए नेक्स्ट डिफिनेशन हमारा है ब्रेंच एंड पोसेट्स मोमेंटम। देखिए पोसेट मोमेंटम आपका बहुत एग्जांपल है, इसकी डिफिनेशन आपके बीएससी सेकंड ईयर के एग्जाम में बहुत आई हुई है। तो इसको ध्यान से नोट्स कर लेंगे, डेफिनेशन इसको लर्न भी कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए डिफिनेशन है क्या, इफ ए ब्रेंच एंड पोसेट्स मोमेंटम, ब्रेंच एंड पोसेट मोमेंटम, if a system of force acting on a rigid body can be reduced to a single force, can be reduced to a single force r, vector r, and couple of the momentum k। हमने बताया था सिंगल फोर्स को कैपिटल आर डिनोट करेंगे, couple force of momentum k whose axis is along the direction of capital R, vector r, then the डायनेम r comma k, r comma k को डायनेम कहते हैं। इज कॉल्ड द ब्रांच ऑफ द सिस्टम। द सिंगल ब्रांच r is equal to vector r, vector r is equal to vector r command is called the intensity and the scalar p, e small p है, scalar p for the which k is equal to small p, vector k is equal to small p vector r is called the pitch, is called the pitch of the system। the quantity k is equal to mod of k is called the poset of the momentum। ठीक है, poset of the momentum का डिफिनेशन यही है। इसके बाद हम बात करते हैं सेंट्रल एक्सिस का। नेक्स्ट है, तो ध्यान दीजिए। देखिए पोसेट सेंट्रल एक्सिस आर दी सेंट्रल एक्सिस। देखिए पोसेट सेंट्रल एक्सिस आर सेंट्रल एक्सिस। देखिए सेंट्रल एक्सिस की डेफिनेशंस क्या है, दी ब्रेंच आर कामा के। ब्रेंच क्या होता है, ब्रेंच मींस होता है पाना। पाना क्या होता है, यहाँ पे फोना और पाना अलग है। ब्रेंच पाना एक प्रकार की मैकेनिक्स में ये इंस्ट्रूमेंट है जो यूज किए जाते हैं, जिसे हम रिंच कहते हैं। कुछ इस टाइप का होता है, गोल्ड रिंच से आपको ऐसे कहा जाता है। इसको पाना ऐसे बना रहता है तो इसे पाना कहते हैं, इसी को हम ब्रेंच कहते हैं। ठीक है, तो ब्रेंच क्या है ध्यान से देख लीजिएगा। इन द ब्रेंच आर कामा के द एक्सिस ऑफ कैपिटल के इज कोइंसाइड विद द लाइन ऑफ द एक्शन ऑफ आर, वेक्टर आर। दिस लाइन इज कॉल्ड द पोसेट। पोसेट सेंट्रल एक्सिस आर, इसी को कहते हैं द सेंट्रल एक्सिस ऑफ द, इसी को कहते हैं सेंट्रल एक्सिस ऑफ द सिस्टम। द सेंट्रल एक्सिस associate, the central axis associate with the definite defined pitch is called the screw। ठीक है, तो ये पिच, स्क्रू, पोसेट, सेंट्रल एक्सिस, इसके डिफिनेशन छोटे छोटे क्या आपके एग्जाम में आए हुए हैं बीएससी सेकंड ईयर के। तो इसको आप नोट कर लेंगे और अच्छे से इसको लर्न कर डालेंगे। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलेंगे, पोसेट सेट के फार्मूले डिराइव करेंगे, उसके बाद इसके प्रॉब्लम्स भी सॉल्व होंगे ना। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।